हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एमजीसी की बोर्ड एमजीसी एग्जाम में। अब आपको देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इसमें देखो आपको लिखा हुआ है कि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करना है कि एक्स एन आपको कह रहा है कि 3 को अभिसरित होती है। मैंने अनुक्रम की सीमा की जो परिभाषा बताई थी वो ये परिभाषा बताई थी कि एक्स एन माइनस एल लेस देन यदि एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए एक्स एन और एल का जो डिफरेंस है वो यदि लेस देन एफ साइलन हो जाए तब इस अनुक्रम एक्स एन की लिमिट है वो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तब अपन इसको ही लिख देंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल। यदि ये आप चीज सिद्ध करोगे, ये यदि आप प्रूव कर दोगे ना, तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल लिख देंगे। अब देखो एक्स एन अपने पास क्या है, एक्स एन की स्थान पर तो देगा 3n अपॉन में n प्लस 5 रूट n, और अपने पास एल क्या दे रखा है, किसको अभिसत कर रहा है, ये 3 को अभिसत करता है, और ये लेस देन क्या कर रहा है, यहाँ से एप्सिलॉन लिख देंगे फॉर एवरी, ये वाली चीज देकर चलेंगे अपन। और अपन ये और दिखाएंगे साथ में कि n इज ग्रेटर देन n नोट, अपन इस n नोट का मान अपन फाइंड करेंगे, इस n नोट का मान अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इस n नोट के मान के लिए यदि अपन इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है यदि लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तब अपन इस सीक्वेंस की लिमिट को क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। आया समझ में? दोबारा देखो, अब आपको जो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा मैं, तीनों चारों क्वेश्चन। और तीनों चारों क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो सेम ही है कि एक्स एन और एल का जो डिफरेंस है यदि लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट, एक ऐसा एन नोट अपने को मिल जाए कि उसके बाद के सारे टर्म्स है वो उससे, उसके बाद के सारे पदों में ये जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक्स एन इक्वल टू मैंने 1/n लिया था, ये सीक्वेंस है मान लो, इसकी लिमिट मैंने बताई थी कि इसकी जो लिमिट है वो 0 आएगी। जब इसके अनुक्रम के पद देखेंगे अपन तो आएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 आएगा, 1/11 आएगा, 1/12 आएगा। इस प्रकार के सारे पद आएंगे, 1/100 आएगा, 1/101 आएगा। इस प्रकार के सारे पद आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। जब इसका अपन नेबरहुड लेंगे तो इसका नेबरहुड मैंने मान लो एप्सिलॉन का मान ले लो, माना 0.1 ले लिया, तो इसका मान तो हो गया माइनस का 1/10 और इसका मान हो गया प्लस का 1/10। मैंने बताया था कि जीरो है वो इसका सीमा, इसकी सीमा कब कहलाएगी, जीरो इसका सीमा बिंदु, सीमा कब कहलाएगी, जब इसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस के क्या आ जाए, अनंत पद आने लग जाए, तभी तो बताया था। तो ऐसा ए नोट अपने को मिल गया था, ए नोट का मान यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 के बाद के सारे पद इसके, एन नोट का मान यहाँ पे क्या है, 10 है, और 10 के बाद के सारे पद यहाँ पे क्या है, इसके नेबरहुड में आने लगे। जब 10 के बाद में इसके सारे जो पद है वो इसके नेबरहुड में आने लगे तब ये जीरो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसी एन नोट का अपने को मान क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करते हैं अपन क्वेश्चंस में, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ जाएगा तो दोनों तीनों क्वेश्चन आपको इस प्रकार से समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार के इसका मान अपन फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कैसे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे ही तीनों चारों क्वेश्चन इसके रिलेटेड करवाने वाला हूँ मैं। आपका टाइम टेबल आ चुका है और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि भाई लाग्रांज थ्योरम और रोल थ्योरम को भी करवाना है, तो रोल और लाग्रांज थ्योरम को भी मैं करवा दूंगा, आप थोड़ा वेट करो। अभी यूनिट भी हो जाए साथ में मैं उसको भी स्टार्ट करूंगा, रोल और लाग्रांज का भी करूंगा, 1-2 दिन में आपको उसके वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर सकते हो। सॉल्यूशन कैसे है, इसको सॉल्यूशन लिखना है आपको, ये देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो होती है ना वो इस प्रकार से लिखी जाती है, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हर क्वेश्चन में इस प्रकार से करना है कि जब भी अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का पूछागा ना तो आपको इस प्रकार से लिख के आना है।
के लिए प्राकृतिक संख्या एनोड याद करनी है, ताकि एक्स एन माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाए, एफ साइलन, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स एन का मान हो जाएगा 3n अपॉन n प्लस 5√n माइनस एल के अपने पास लेस देन एफ साइलन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे अपन n प्लस 5√n, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3n माइनस 3n प्लस 5√n लेस देन एप्सिलॉन। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3n माइनस का 15√n अपॉन n प्लस 5√n लेस देन एप्सिलॉन। ये 3n से 3n कैंसिल आउट, 3n से 3n कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा अपने पास माइनस का 15n 15√n अपॉन n प्लस 5√n लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे, जब इसको क्या करेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 15√n अपॉन n प्लस 5√n, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। ये हो जाएगी इक्वेशन संख्या फर्स्ट। ठीक है, अब अपने को ये मान दिखाना है, अब अपने को मान निकालना है ए नोट का मान निकालना है। और ए नोट का मान कैसे निकालेंगे, देखो, परंतु यदि इसकी बात करें 15√n अपॉन n प्लस 5√n की बात करें, तो ये मान को छोटा दिखा सकते हैं। ये मान अपन किससे छोटा दिखा सकते हैं, नीचे वाले से जो अपने पास 5√n है, इस वाले पद को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये वाला पद है ना, इस वाले मान से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखो कैसे हो जाएगा, n का मान जैसे मान लो 4 रख लेते हैं अपन। ठीक है, n का मान क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं। तो ये हो गया 15 × 2 √4 किया है ना, 4 प्लस 5 × 2, तो ये हो जाएगा 30/10 प्लस 4 14। तो ये हो गया अपने पास कितना, 15/7, 2 पॉइंट समथिंग के। अब इस वाले मान को देखो 15 × 2/4 30/4, और ये हो गया अपने पास 2 15 7.5, ये वाला मान बड़ा हो गया। तो इस वाले मान से इस वाले मान को अपन बड़ा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये वाला मान किससे छोटा हो जाएगा, जब अपन इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला मान हो जाएगा इससे छोटा, 15/√9 से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर दिया, 15√n है और इसको अपन ने लिख दिया √n × √n, तो ये कैंसिल आउट हो गया 15/√n। इतना क्लियर है, ये मैंने आपको एग्जांपल लेकर भी आपको बता दिया। अब देखो 15/√n है वो किससे छोटा हो जाएगा, 15/√n है वो किससे छोटा हो जाएगा, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह में लिख सकता हूँ 15/√n किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। अब अपने को मान इससे क्या निकालना है, अपने को ऐसे निकालना है, इस फॉर्मेट में निकालना है। एन का मान एन नोट से ग्रेटर देन होता है ना, तो यहाँ पे जो मान आएगा ना, वो वाला मान क्या होगा, अपने पास एन नोट का मान होगा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको आगे सोल्व, 15/एप्सिलॉन को नीचे ले आते हैं और √n को उधर भेज देते हैं, फिर दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर
तो करो वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग किया तो इसका तो हो गया 225 बट्टा एफ साइलन का स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास n। तो इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस n को, n से बड़ा मान है ना, ये वाला मान छोटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n ग्रेटर देन हो गया 225 बट्टा एफ साइलन का स्क्वायर। अब देखो मैंने उस फॉर्मेट में इसको सेट कर दिया कि n का मान n नोट से ग्रेटर देन है, इस प्रकार से सेट कर दिया। तो ये वाला जो मान होगा ना, ये वाला जो मान, ये वाला मान अपने पास क्या हो गया, n नोट का मान हो गया। ये वाला मान अपने पास n नोट का मान गया। बस इस वाले सवाल में अपने को n नोट का मान ही निकालना होता है, तो इस प्रकार से अपन इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें लिख देंगे फिर आगे, यदि n नोट इस प्रकार से चयन करें, इस प्रकार से चयन करें ताकि, इस प्रकार से चयन करें ताकि n नोट का मान इस वाले मान से बड़ा हो जाएगा 225 बट्टा एफ साइलन का स्क्वायर। तब ये लिख सकते हैं अपन, तब एक्स एन माइनस 3 लेस देन एफ साइलन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नोट के लिए। अतः इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास n नोट का मान निकाल लिया हमने, तो एक्स एन और 3 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एफ साइलन हो जाएगा n इज ग्रेटर देन n नोट के लिए। अतः अनुक्रम है वो, जो अनुक्रम आपके पास है वो किसको अभिसृत हो जाएगी, 3 को अभिसृत हो जाएगी। अनुक्रम 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n 3 को अभिसृत होती है। तीन को अभिसृत होती है। इस प्रकार से अपन इस सवाल को करेंगे। ये आपका एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, यही इस प्रकार से अपन सारे सवालों में करेंगे। इस प्रकार का फॉर्मेट अपने को बनाना होता है n इज ग्रेटर देन n नोट के लिए। वापस बता देता हूं मैं एक बार इस सवाल को। सबसे पहले हमने इस सवाल को क्या किया कि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा लगा रहे हैं, क्योंकि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा इसने बोला है। तो अक्स एन अपने को दे रखा है, तो अक्स एन और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एफ साइलन कब होगा, जब एन का मान क्या होगा, एन नोट से ग्रेटर देन एन नोट। तो ये अपने को इस सवाल में क्या निकालना होता है, एन नोट का मान निकालना होता है। पहले क्या करते हैं, अक्स एन की जगह अक्स एन रख देते हैं, एल की जगह अपन एल को रख देते हैं। ठीक है, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद में क्या करते हैं अपन, इसमें सोल्व करने के बाद में अपन यहाँ से निकालते हैं एन नोट का मान निकालते हैं। अब 15 रूट एन अपॉन एन प्लस 5 रूट एन, ये किससे छोटा हो गया, लेस देन एफ साइलन हो गया। अब ये वाला मान किससे छोटा होगा, हमने अभी करके दिखाया कि ये मान इससे छोटा हो सकता है 15 रूट एन अपॉन एन से। तो और ये मान किसके इक्विवेलेंट होगा, 15 अपॉन रूट एन, क्योंकि इसको रेशनलाइज कर दिया। तो ये वाला मान किससे छोटा होगा, लेस देन एफ साइलन। फिर हमने क्या निकाला, यहाँ से एन का मान निकालेंगे, एन इज ग्रेटर देन एन नोट फॉर्म में सेट करेंगे इसको। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एफ साइलन को इधर ले आए और एंड एन को उधर भेज दिया। तो फिर हमने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, तब हमने पास बन गया एन इज ग्रेटर देन एन नोट के फॉर्म में। ये जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है उसमें ये एन नोट का मान हो जाएगा, और यही अपने पास इस एन नोट के मान के लिए एक्स एन जो अनुक्रम है और उस 3 का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या आ जाएगा, एफ साइलन आ जाएगा। यही अपने को एन नोट का मान निकालना होता है। अब देखो अगला एक सवाल लिखते हैं, एग्जाम्पल इसी प्रकार का सवाल है। एक अनुक्रम एक्स एन, एक अनुक्रम एक्स एन जहां एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5 से परिभाषित हो।
से परिभाषित हो तो एन नोट ज्ञात करिए। अपने को एन नोट क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, वही सवाल वैसे सवाल सोल्व करना है। एन नोट ज्ञात करिए ताकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 1/2, ताकि उसकी लिमिट क्या आ जाए अपने पास 1/2 आ जाए। अब ये मान जो दे रखा है, ये मान जो अपने को दे रखा है, ये एल का मान दे रखा है, ये एक्स एन की सीक्वेंस दे रखी है, एक्स एन और 1/2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन एफ साइलन, और उसके लिए अपन किसका मान ज्ञात कर देंगे, एन नोट का मान ज्ञात कर देंगे। देखो कैसे उसका सोल्यूशन होगा। वही सबसे पहले जो लास्ट सवाल में किया था, दिए हुए एफ साइलन इज ग्रेटर देन 0 के लिए प्राकृतिक संख्या एन नोट ज्ञात करनी है ताकि एक्स एन माइनस 1/2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एफ साइलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको लेकर चलेंगे। यहाँ से हो जाएगा, एक्स एन की वैल्यू रख दो। एक्स एन की वैल्यू क्या है अपने पास, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2, और उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एफ सेवन। यहाँ से फिर अपन इसका मान निकालेंगे, तो सोल्व करो इसको। एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 5, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2n स्क्वायर। एक सेकेंड, पूरा गलत हो गया। इसका एलसीएम ले लो पहले, 2 × 2n स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा अपने पास 2n स्क्वायर माइनस का 5 लेस देन एफ सेवन। ठीक है, इसको सोल्व करो तो 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन 2 × 2n स्क्वायर प्लस 5 लेस देन एफ सेवन। तो ये हो जाएगा अपने पास 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -3, 2 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5 लेस देन किससे हो जाएगा, एफ सेवन से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। ये मान आ गया। अब जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये बच गया अपने पास -3, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। एक बार इसको लिख देते हैं, -3 4n स्क्वायर प्लस 10 लेस देन एफ सेवन। अब देखो इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4n स्क्वायर प्लस का 10 और लेस देन एफ सेवन। यहाँ तक क्लियर है, 4n इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए। अब अपने को एन नोट का मान निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे आप, एफ साइलन को इधर रखो और एन को उधर भेज दो, 4n स्क्वायर प्लस 10 को उधर भेज दो। ठीक है, फिर यहाँ क्या करो, 10 को घटा दो, क्योंकि अपने को n का मान निकालना है, सिर्फ n रखना है उधर वाली साइड, तो माइनस का 10 4n स्क्वायर, फिर क्या करो 1/4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 उधर इधर आ जाएगा, 3/एफ साइलन माइनस का 10, और ये हो गया लेस देन n स्क्वायर। यहाँ से फिर
देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3/4 माइनस का 10/4, 10/4 कितना हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा अपने पास n²। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अंडर रूट में आ जाएगा n इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा अपने पास 3/4 माइनस का 5/2, ये वाला मान क्या हो गया अपने पास n0 का मान आ गया। ये जो मान है अपने पास किसका आ गया, ये अपने पास किसका मान आ गया n0 का मान आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला मान n0 आ गया, बस फिर अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो वाली लाइन लिखना है। अब यदि n0 एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक हो कि n0 का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू √3/4 माइनस का 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा n का मान ग्रेटर देन किससे 3/4 माइनस 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा तब xn माइनस 1/2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन, ये हो जाएगा 4n इज ग्रेटर देन n0 के लिए। अतः लिमिट, ये अपने पास सिर्फ n0 का मान निकालना था, ये हमने n0 का मान निकाल दिया, तब xn और l जो 1/2 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 1/2 से छोटा हो जाएगा, और ये हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। इस चीज़ को प्रूव करते ये वाली चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू 1/2, ये चीज़ लिख सकते हैं कब, जब n का मान ग्रेटर देन n0 हो। ठीक है, और इसको ही अपन क्या कहते हैं, ये सीक्वेंस कैसी होती है, अभिसारी होती है। अब अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम। आपका टाइम टेबल आ चुका है, आपका जो पहला पेपर मैथ्स का ही है, हायर कैलकुलस का 10 तारीख है 10 मार्च को, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको कोई भी डाउट आते हैं आप डाउट बता सकते हो, कह सकते हो आप किसी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप डाउट लिख कर भेज सकते हो, और आपको मैंने बता दिया रोल्स और लैग्रेंज थ्योरम को मैं करवाऊंगा, जल्दी में इसके वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तब तक आप इनको पढ़ते रहिए जितना आपको मैटर करवा दिया। ठीक है, थैंक यू।